नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे व्यक्तित्व विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ और इसके महत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 70 साल से 75 साल से, जब से हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, जब से हमारा देश एक स्वतंत्र देश बना है, उस समय से हमारा जो विकास है, जो हमारी प्रगति है, वो हमारे मानसिक विकास पर ही निर्भर कर रही है। और हमारी मानसिक विकास जैसे कम है तो हमारी प्रगति भी कम है, हमारा विकास भी कम है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारे विकास में कुछ कुछ दोष नज़र आते हैं, हमें कुछ कुछ कमियां नज़र आती हैं। बहुत सारे लोगों में कमियां नज़र आती हैं, समाज में कमी नज़र आती है, सरकार में कमी नज़र आती है। हम उसकी आलोचना करते हैं, हम उसके बारे में तरह तरह के विचार देते हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, ये हमको समझना होगा, क्योंकि सिर्फ आलोचना करने से या फिर किसी को भला बुरा बोलने से समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई अवश्य जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं से कोई की पॉइंट है जो आवश्यक है उसको समझना कि क्या ऐसी ऐसी स्थिति क्यों है हमारी, ऐसी स्थिति क्यों शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसका मूल कारण क्या था, क्या है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो भी हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी। उस वक्त हमारी स्थिति बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही कमज़ोर थी। हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से गिरे हुए थे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम लोग गुलामी की स्थिति में रहे और अंग्रेज़ों के अत्याचार से हम लोग पीड़ित रहे। इसलिए हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो जो उस वक्त जो नेशन बिल्डिंग की जो बात जिन लोगों ने की और जिन लोगों ने नीति निर्धारित की, उनको ये समझना बहुत आवश्यक था कि नीति निर्धारण के राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए क्या क्या करना उचित होगा, कैसे इसका निर्माण किया जाए। उनके मन में यही बात आई कि सिर्फ लोगों को अगर पैसा दे दिया जाए, लोगों को गरीबी है, लोगों को खाने की कमी है, लोगों को रहने की कमी है और पहनने की कमी है, माने रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है। इसलिए ये समस्या अगर हल हो जाएगी तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, लोगों की जो आकांक्षाएं वो पूरी होने लगेंगी और लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे। सरकार से और या प्रतिनिधियों से या प्रधानमंत्री से, जिससे भी जो भी था उस वक्त, उससे जनता प्रसन्न रहेगी और जनता का हित होगा। ये सोच के उन्होंने ये काम किया कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता बताई। ऐसी शिक्षा प्रणाली उन्होंने लगा दी, ऐसी शिक्षा प्रणाली उन्होंने शुरू की या कंटिन्यू कर दी जो अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई थी, कि जिससे रोटी कपड़ा और मकान की समस्या हमारी हल होती जाए। लेकिन उन्होंने ये आवश्यक नहीं समझा कि जो बेसिक जो हमारा फाउंडेशन है, जो नींव है हमारी, हमारी सोच है, हमारा विचार है। हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, वही हमारा जीवन बनता है, वही महत्वपूर्ण होता है, उसी के मुताबिक हमारा जीवन बनता है या बिगड़ता है। तो इस पर कोई भी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अपनी शिक्षा प्रणाली में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई, कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसी पुस्तकें या इस तरह का कोई करिकुलम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लोगों को विचारों पर सोचने के लिए बाध्य होना पड़े, सोच के महत्व को समझें, वो सोच को आगे बढ़ाएं। उस वक्त भी हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी जो भारतीय लेखकों ने लिखी थी। जैसे प्रेमचंद की पुस्तकें थी, विवेकानंद की किताबें थीं, बहुत सारी ऐसी किताबें थीं, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें थीं। सब सब पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध थीं और हम लोगों ने बहुत ही उस मेहनत से इस पुस्तक को बनाया था और पूरी दुनिया में चर्चित थी वो किताबें। लेकिन हमने उन किताबों को की अवहेलना की, हमने उन किताबों को पढ़ना उचित नहीं समझा, करिकुलम में नहीं रखा कहीं भी। अगर रखा भी तो बहुत हल्के फुल्के ढंग से रखा, ताकि लोग उस पर ध्यान ज़्यादा न दे सकें। हमारा दिमाग सिर्फ इस तरफ चला गया कि हमें रोटी कपड़ा और मकान कमाना है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी है। उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी डिग्री, बड़ी से बड़ी डिग्री और क्वालिफिकेशन लेकर के हम नौकरी करने लगे। सिर्फ एक ही ध्येय हमारे दिमाग में डाला गया और ये डाला गया, ये बीज बोया गया हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा दिमाग तो बहुत ही उस वक्त इनोसेंट था। हम लोग सब इनोसेंट थे, बच्चों की तरह थे, जस्ट गुलामी से बाहर निकले थे। तो उस समय जो भी हमारे दिमाग में डाला जाता था वो उस काफ़ी उसका असर पड़ता था। तो ये जो नीति निर्धारक लोग थे, जो राष्ट्र निर्माण में के काम में लगे हुए थे, उनकी ये सोच जो थी, उसके हिसाब से ये इस तरह की शिक्षा प्रणाली को लागू की गई।
और उन्होंने ये आवश्यक नहीं समझा कि लोगों के सोच को मजबूत बनाया जाए, लोगों के विचारों को मजबूत बनाया जाए, लोग अपना व्यक्तित्व विकास के बारे में महत्व समझें, व्यक्तित्व विकास को ऊंचा करें, पैसे के बारे में अच्छी जानकारी मिले, जो पुराने समय में हम लोग के कृषि युग में हुआ करता था वो सब चीज़ें उनके दिमाग में आएँ, या स्वास्थ्य के बारे में सोचें। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं डाली गई, बल्कि मात्र सिर्फ डिग्री लेना और नौकरी करना, गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड जॉब, यही फार्मूला को रटाया गया, उनके दिमाग में डाला गया, कंडीशन कर दिया गया। उसी तरह से फिर जब हमारे बच्चे हुए, नेक्स्ट जनरेशन आया, उनको भी यही सिखाया गया। इस तरह से ये क्रम बनता गया, और इस तरह से आज 70-75 साल में हम सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाए हैं कि हम पढ़ लिख के नौकरी कैसे करें, पढ़ लिख के अपने जीविकोपार्जन कैसे करें, और इसके अलावा जीवन की सारी चीज़ों को हमने अनदेखा कर दिया है। जीवन की सारी समस्याओं को हमने समझने से इनकार कर दिया है। जब वो समस्याएं आती हैं सामने, क्योंकि समस्याएं तो सामने आएंगी, जीवन है तो समस्याएं आएंगी सामने, जीवन की सारे पहलू सामने आएंगे, आते ही हैं, तो उनको कैसे हमको डील करना है, कैसे उनको समझना है, कैसे उनको हम सुलझाना है, ये स्किल हमारे पास है ही नहीं, ये समझ हमारे पास है ही नहीं। आज मैं इसीलिए व्यक्तित्व विकास के बारे में बार बार बात करता हूँ कि ये स्किल समझना बहुत ज़रूरी है, ये कला समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने जीवन की समस्याओं को हम कैसे हल कर सकें, समस्याओं को समझें, हम किसी पर आरोप न लगाएं, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन की हैं और हम ही से पैदा होती हैं, और हम ही को हल करना है। इसके लिए हम दूसरों को आरोप लगाएं, दूसरों पर हम ब्लेम करें, सरकार को या समाज को या अर्थव्यवस्था को या ईश्वर को या किस्मत को, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है हमारे पास, सब कुछ हल करने की शक्ति दी है, दिमाग दिया है जो हर तरह के सोल्यूशन को ऑफ़र करता है। अगर हम सवाल पूछते हैं दिमाग से, तो दिमाग उसका जवाब देता है, भले ही वो तुरंत दे दे या कुछ समय बाद दे, लेकिन जवाब जरूर आता है। लेकिन हमें सवाल पूछने की आदत नहीं, हमें सिर्फ दूसरे पर उंगली उठाना आता है। हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि तुम हमारे लिए जिम्मेदार हो, जबकि कहा यह जाता है कि अगर हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमको हमको अपनी तरफ दिखाती हैं, मतलब हम उससे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। लेकिन हम उन 3 उंगलियों को नहीं देखते, हम सिर्फ एक उंगली को देखते हैं जो दूसरे को दिखा रहा है, वो भी हमको यही उंगली दिखाता है कि भाई तुम जिम्मेदार हो, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। इस तरह से ये वाद विवाद, इस तरह की बात चलती रहती है, इस तरह का एक कन्फ्यूजन चलता रहता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अभी तक औद्योगिक युग तक ये जीवन हम लोगों का एक साधारण तरीके से चल गया, क्योंकि उस वक्त आवश्यकताएं नहीं थी, खर्चे कम थे हमारे, और सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन जो था एक सामान्य स्तर पर चल रहा था, कहीं कोई महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कुछ आगे दिख नहीं रहा था। लेकिन 99-2000 के बाद जब से ये 21st सेंचुरी आई और ये तकनीकी विकास हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, उसके कारण लोगों के मन में बहुत सारी चेंजेस आए, और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, बहुत तेज़ी से चेंजेस आए। और बोलते हैं कि 5 साल में जो चेंजेस आए हैं, 2000 से 2005 का जो चेंजेस आया है, वो पिछले 10 साल या 20 साल में भी नहीं आया था, इतना तेज़ी से चेंज आया। और फिर 2020 तक जो चेंज आया है, 2022 तक जो चेंज आया है, वो शायद हम 100 साल में जो चेंज नहीं आया था, वो 20 साल के अंदर चेंज आ गया। तो इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस तीव्रता को पकड़ नहीं पाता, उस तीव्रता को कैचअप नहीं कर पाता, उसके प्रति हम उसको उस लेवल पर सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच अभी वही बनी हुई है, उसकी कंडीशनिंग वही बनी हुई है जो पहले थी। तो इसी तरह से, इसीलिए हम उसी हिसाब से काम करते हैं, पुराने पद्धति से काम करते हैं, जो कि वो पद्धति आज समाप्त हो चुकी है, नई पद्धति आ गई है। तो हमें नई पद्धति को अपनाना है, नए आयामों को अपनाना है, और ये है पुराने आयाम, लेकिन हमारे लिए नए हैं, क्योंकि हम आज इसके बारे में जानकारी मिल रही है। इसलिए ये 3 आवश्यकताएं हमारे जीवन की मूलभूत है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही, लेकिन इससे हमारी समस्या हल नहीं हो रही। अगर होनी होती तो हो गई होती। 75 साल बहुत कम लंबा समय होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, लेकिन आज हम उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में हम 50 और 60 के दशक में थे। आज हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति वही है जो उस स्थिति में थी। हम उसी तरह से लाचार और असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये नई शिक्षा प्रणाली हमें ये बहुत आशीर्वाद के रूप में मिली है, ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिली है, जो हमें ये सब बता रही है, सिखा रही है, जो हमें बहुत पहले जाननी चाहिए थी, वो आज हमको मिल रही है। जो विवेकानंद जी ने कहा था, जो शंकराचार्य ने कहा था, जो बड़े बड़े मनीषियों ने कहा था, प्रेमचंद ने लिखा अपनी पुस्तकों में, वो सारी चीज़ें मूलभूत थी, सब फंडामेंटल्स थे, जो हमारे जीवन के फंडामेंटल थे। उन्होंने गाँव के बारे में सब लिखा,
भारत के गाँव के बारे में लिखा, परिवार के बारे में लिखा, लोगों की क्या मानसिकता थी, लोगों की क्या आपसी संबंध थे, इस सब के बारे में लिखा। अगर इसके बारे में हम फोकस करते अभी तक तो हमारा जीवन बहुत ही बेहतर होता, हमारा समाज बहुत ही बेहतर होता, हमारा देश बहुत ही बेहतर होता। हम विकास तेज़ी से कर पाते। देश विश्व के बहुत सारे देश गुलाम थे, बहुत सारे देशों में विपन्नता थी, गरीबी थी, बहुत एडवर्सिटी थी, और आज भी उनके यहाँ साधनों की बहुत कमी है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सोच पर ध्यान दिया, अपने विचारों पर ध्यान दिया। वहाँ पर्सनल ग्रोथ और एडिशनल ग्रोथ पर अधिक ध्यान दिया गया, उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी गई ये सब सोचने में। इसलिए आज वो देश हमसे बहुत आगे हो गए और हमसे बहुत आगे, और हमारी चीज़ों से उन्होंने ग्रहण किया। जो भी हमारी सीख थी, जो हमारी लर्निंग थी, जो हमारी टीचिंग थी, जो हमारे पूर्वजों ने दी थी, उसी से उन्होंने सीखा भी, उन्होंने भी सीखा है और उसी का लाभ उन्होंने उठाया। आज वो फिर हमको आज बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ग्रहण करनी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि हम इसके बिना काम कर लेंगे, ये हमारी भूल है। और इसके चलते हमारे जीवन में, हमारे समाज में हर तरीके से बहुत विसंगतियाँ आ रही हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और उसके कारण आज तरह तरह की माने दुर्घटनाएं और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो हमारे सभ्य समाज में बिल्कुल ये इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कोई, लेकिन आज हो रही हैं, बहुत कॉमनली हो रही हैं। आज अखबार पढ़िए, आप टीवी न्यूज़ देखिए, हर जगह इस तरह की अवांछनीय घटनाएं जो बहुत ही मतलब एक इंसान के लिए सोचा नहीं सकता था, वो इसी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ अगर ऊंचे ऊंचे देखते रहें, ठीक है, ऊंचा देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कमियों को देखना भी चाहिए। कहाँ पर हमारी कमी है, उस कमी को कैसे हम पूरा करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए भी हमें बहुत धैर्य चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। क्योंकि हम जनरली, इंसान की प्रवृत्ति होती है इनर्शिया की, पूर्वाग्रह की, एक जगह बैठे रहने की आदत होती है, जहाँ बैठे हुए वहीं से उठने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उठना पड़ता है। अगर हम उठने की कोशिश करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाएं, तो हमारा विकास संभव होगा और हो रहा है। ऐसे उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है जो कि इस तरह की, जो इनर्शिया से जो लोग बाहर निकल गए, पूर्वाग्रह से बाहर निकले, जिन लोगों ने अपने विचारों को बदला, दिमाग को खोला, दिमाग के दरवाजे खिड़कियों को खोला, उन्हें आज बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं अच्छाइयों के, टेक्नोलॉजी के। हर अच्छाइयों का हम लाभ उठा सकते हैं, हर विकास का लाभ उठा सकते हैं हम, बशर्ते कि हमारा दिमाग खुला हो, हमारा दिमाग ग्रहण करने के लिए तैयार हो, और हम बदलने को तैयार हो, हम सीखने को तैयार हो। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँगा। नमस्कार।